एवरीवन। तो आज हम करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द इंग्लिश रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड में कौन थे और कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेक्शन बाय सेक्शन में करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी करेंगे। ओके, तो रोमांटिक पीरियड में जैसे ही रोमांटिक पीरियड मन में आता है हमारे दिमाग में विलियम वर्ड्स, जॉन कीट, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये लोग सब आते हैं, राइट? पर्सी बिश शेली। सो लेट मी नो कि आपको इस रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड और क्या चीजें चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस and here goes the first question. The first question is, who is considered the pioneer of the romantic movement in English literature? जो पाइनियर, जो मेन पिलर कहा जाता है रोमांटिक मूवमेंट का इंग्लिश लिटरेचर में, वो कौन है? क्या वो जॉन मिल्टन है? क्या वो विलियम ब्लेक है? चाहे क्या वो विलियम वर्ड्सवर्थ है या फिर जॉफ्री चॉसर है? अब जो है कैसे जो आंसर है एलिमिनेट करें? मिल्टन तो हो नहीं सकता। क्या मिल्टन रोमांटिक पीरियड का है? जरा सोचो तो। क्या जॉफ्री चॉसर रोमांटिक पीरियड का है? जॉफ्री चॉसर तो हो नहीं सकता। कैंटरबरी से रिलेटेड है जॉफ्री चॉसर, तो कौन होगा जो पाइनियर है? विलियम ब्लेक या विलियम वर्ड्सवर्थ में कोई है? एंड वो है ना विलियम ब्लेक। ये है आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है आपके पाइनियर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है राइटर है आपके रोमांटिक पीरियड के, जो काफी इम्पॉर्टेंट, जिनके वर्क्स फेमस है और इनको जो है पिलर कहा गया है रोमांटिक मूवमेंट का। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय, जो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड है वो किसने लिखा है? ये शुरू शुरू में ही हमें पढ़ने को मिलता है। जो प्रेफेस है वो किसने लिखा है? एक या दो जने का है मेनली, लेकिन मेन जो है एसोसिएटेड पूरे वर्क से कौन कहलाया जाता है? इज इट सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको हम एसटी कॉलरिज के नाम से भी जानते हैं? क्या वो लॉर्ड बायरन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, या पीबी शेली या फिर पर्सी बिश शेली है? Okay, so you will let me know in the comment section that the answer to the preface to lyrical ballads was written by, कौन है जिसने ये लिखा है? Is that S.T. Coleridge, Lord Byron, William Wordsworth or P.B. Shelley? So the answer is, it is William Wordsworth. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आप एक और चीज बताएंगे, वो कौन सा राइटर है जिसने इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और कौन सा उनका फेमस राइटिंग है? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, Which of these poets is known for the poem कुबला खान? कुबला खान किसने लिखा है? एक ड्रीम स्टोरी है ये आपका, ड्रीम ही ड्रीम है इस जो वर्क में है। तो ये क्या जॉन कीट्स ने लिखा है या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड बायरन और सैमुअल टेलर कॉलरिज और एसटी कॉलरिज? ओके, जस्ट थिंक। जॉन कीट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, option C or option D? Kubla Khan. Dream, dream, dream. And the answer is Samuel Taylor Coleridge or S.T. Coleridge. Okay, moving on to the next question. Fourth question. Who wrote the poem Ode to a Nightingale? Ode, काफी ऑड्स हमें पता है, लिखा है जॉन कीट्स ने, और इसमें Ode to a Nightingale जो है किसने लिखा है? क्या वो विलियम ब्लेक थे या जॉन कीट्स ही थे या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ थे या फिर पर्सी बिश शेली थे? ओके, इज इट पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और विलियम ब्लेक? ऑफ कोर्स, Ode to a Nightingale लिखा है जॉन कीट्स ने। ओके, moving on to the next question. Which of the following is a key theme in romantic poetry? तो जो ये romantic poetry है इसमें एक्चुअली थीम क्या है इन सब चीजों में?
साइंटिफिक रीजनिंग था, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस था, इमोशन एंड नेचर था, या फिर एरिस्टोक्रेसी था? हमें पता है कि जब रोमांटिक पीरियड या फिर पोएट्री शुरू हुई ना, तो उससे पहले तो सब कुछ बहुत मैनुअल था, चीजें इमोशन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, कुछ ज्यादा खास चीजें लिखी नहीं जाती थी। और मेन चीज जो है हाई क्लास या एरिस्टोक्रेसी जो है उनके लिए लिखी जाती थी। ठीक है। तो एक ये होता था कि जो पोएम है आपको ऐसे ही लिखनी है, ऐसे ही करनी है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, हाई क्लास के रीड करने के लिए ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बच्चों, कमिंग ऑफ रोमांटिक पोएट्री से हुआ क्या, काफी चीजें जो है बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई, ये कॉमन पीपल के लिए लिखा गया। इसमें इमोशन, नेचर, ये सब चीजें जो है दिखने लग गई, और जो है सिर्फ एरिस्टोक्रेसी या सिर्फ हाई क्लास के लिए नहीं, अब ये कॉमन लोगों के लिए भी जो था रोमांटिक पीरियड जो था एम्फसाइज किया गया था, और कॉमन लोगों को जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस और नेचर के करीब बहुत चीजें जो है हमने की थी। तो इसका एग्जैक्ट जो थीम था उसका आंसर है इमोशन एंड नेचर। सो आई होप you got all this 5 MCQs, and also you will read about more about the romantic period. I'll come with more of the questions so that we can both solve it together. So revise all the 5 important questions, go through the romantic period and